जनेऊ की कसम खा के कहता हूं, हम सब लोग ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, कभी दिन ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि जिसको अपने सर आंखों पे बिठाया उनके लिए तिनका तिनका जोड़ करके देश में और पूरे राज्यों में महल बनाया, और वही एक दिन हमारा कातिल हमारे बच्चों का कातिल निकला। गुंडों की सरकार है क्या? रावण की सरकार है क्या? अपराधियों की सरकार है क्या? गुंडों की सरकार है। भाजपा को हमने सत्ता में लाया तो गुंडा की सरकार बना के लाया, अपराधी सरकार बना के लाया। अपने हर क्षेत्रों में भरत तिवारी बनना होगा, और इसकी आग में बिहार की सरकार झुलस जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को इस बिहार की सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने ये अपराध में संलिप्तता करी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने पड़े। भरत तिवारी के आवास पे हमारी मौजूदगी है, और बीते कुछ दिनों पूर्व भरत तिवारी के साथ जो प्रकरण हुआ, जो मामला हुआ, अब इस पूरे मामले में चारों ओर से इंसाफ की लड़ाई के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं, शुक्ला जी हमारे साथ है। शुक्ला जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहिएगा? किस प्रकार से जो भरत तिवारी के साथ हुआ, किस प्रकार से कार्रवाई हो, इंसाफ मिले इस परिवार को? देखिए, जब जुल्मी सत्ता हो, उसके तमाम ऐसे लोग जो उसके संरक्षण में पुलिस की वर्दी पहन करके आम इंसानों की हत्या कर रहे हो, तो देश का प्रत्येक नौजवान और यहाँ तक कि वो लोग जो समाज में रक्षा का संकल्प लेकर के आए थे, जिन्होंने देश के प्रत्येक लोगों को सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी दी थी, आज वही घेर करके एक शेर का भेड़िए की तरह शिकार कर रहे थे, जो निश्चित तौर पे ये बिहार सरकार के कुकृत्य दर्शाता है। और एक अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में, अयोग्य मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को दर्शाता है कि एक अपराधी उसी तरीके से अपराध को प्रश्रय देता है जैसे ये कभी स्वयं अपराध को प्रश्रय देते हुए अपराध करते हुए पाए गए थे और जेल गए थे। तो अपराधियों की जब सरकार खुद सत्ता में हो, तो आम इंसानोों को अपराधी समझने में उनको देर नहीं लगेगा। भरत तिवारी एक साधारण परिवार के लोग और न्याय की आवाज लगाने वाले लोग थे, और 151 की धारा उनके ऊपर नहीं थी। आखिर भरत तिवारी को किस आधार पे, कौन सा ऐसा कार्य था? इतना बेचैन परेशान क्यों थी? कोई अपराधी थोड़ी ना था भरत तिवारी जिसका इनकाउंटर करना। अब ये तो प्रशासन ने, ये मुख्यमंत्री बताए, यहाँ का स्थानीय एडीएम बताए, एसडीएम बताए, डीएम बताए, और स्थानीय विधायक भी बताए। बोलेगा क्या? सबके दाढ़ी में चिनका है, सब कहीं ना कहीं करप्ट है। इसी करप्शन की आवाज को, इसी भ्रष्टाचार की आवाज को ये मालूम था कि ये जिगरा वाला व्यक्ति, अदम्य साहस वाला व्यक्ति इनकी सभी बखिया उखेड़ने जा रहा है। ऐसे कई उनके पॉइंट्स जो इनको कुर्सियों से हटा सकते थे, इनके सत्ता हटा सकते थे, तमाम राजनेताओं के पोल खोल सकते थे, और आज भी वही कोशिश हो रही है कि ये भरत तिवारी की आवाज दबा दी जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि देश जग गया है। एक भरत तिवारी ने अपनी बलिदान दी, ना जाने कितने क्रांतिकारी साथियों को ये लगने लगा कि अब हम सब लोगों को भी जो सच की आवाज के लिए लड़ते हैं, तमाम ऐसे साथी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर तो, उसके ऊपर तो एक एफआईआर नहीं था, हमारे जैसे लोगों के ऊपर कई एफआईआर कर दिए गए हैं और समाज की सेवा करते लगे। इन लोगों का क्या पता कि ये कब हम लोगों को ठोक दे। तो हमको खुद भरत तिवारी बनना होगा, अपने हर क्षेत्रों में भरत तिवारी बनना होगा, और इसकी आग में बिहार की सरकार झुलस जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को इस बिहार की सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने ये अपराध में संलिप्तता करी है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने पड़े। पानी है कि नहीं? पानी होता तो इतनी बड़ी नादानी होता क्या? ना वो पढ़े लिखे हैं, ना वो विधि विशेषज्ञ हैं, ना वो समाज के पीड़ा और दर्द को जानते हैं। उनकी नादानियों का खामियाजा देश का, बिहार का आम आवाम भुगत रहा। हत्या, बलात्कार जैसे तमाम जघन्य अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, और एक ऐसे व्यक्ति जो समाज की आवाज उठा रहा था, जिसके ऊपर 151 तक का धारा नहीं था। इस लड़ाई को आप लोग कह रहे हैं जिस प्रकार से लड़ना है कि सिर्फ किसी तरह कुछ दिन चलेगा फिर भूल जाएगा। मैं तो बिहार के लोगों से कह रहा हूं, हम लोग तो पूरी ताकत, जिस दिन से ये घटना हुई है, किसी नौजवान साथी को भारत में नींद नहीं आई है, और वो आक्रोशित है, और उसका पूरा का पूरा प्रमाण आप देश के तमाम जगहों पे देख रहे हैं। हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे ना,
तो अपने जनपदों में आग लगा देंगे। हर वो नौजवानों के बीच में क्रांति पैदा करेंगे कि प्रत्येक सारे लोग, जहां की लड़ाई, जिस जगह से लड़ाई भरत तिवारी ने उठाई थी, स्थानीय स्तर पे हम सब अब अपनी आवाज उठाएंगे। ये भ्रष्टाचार की आवाज अगर यहाँ उठी है ना, तो हमारे क्षेत्र में भी अब उठेगी। ठीक, भाजपा की सरकार है, गुंडों की सरकार है क्या? ये दिन रावण की सरकार है क्या? अपराधियों की सरकार है क्या? देश के, बिहार के तमाम लोग, में भाजपा की सरकार है तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पे वही मैं कह रहा हूं, गुंडों की सरकार है। भाजपा को हमने सत्ता में लाया तो गुंडा की सरकार बना के लाया, अपराधी सरकार बना के लाया। जनेऊ की कसम खा के कहता हूं, हम सब लोग ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, कभी दिन ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि जिसको अपने सर आंखों पे बिठाया, उनके लिए तिनका तिनका जोड़ करके देश में और पूरे राज्यों में महल बनाया, और वही एक दिन हमारा कातिल, हमारे बच्चों का कातिल निकलेगा। हालात ये है, हर समाज का लोग, भूमियार हो, यादव हो, राजपूत हो, कोई भी कास्ट का लोग हो, सब भरत तिवारी के साथ है। भरत तिवारी के साथ जब उसकी आवाज उठा रहा था और बड़े पैमाने पर उठा रहा था, हजारों लाखों लोगों की भीड़ जब खड़ी होनी चाहिए थी, अब खड़ी हो, अन्यथा और बिहार में तमाम ऐसे क्रांतिकारी साथी मार दिए जाएंगे जिनका कोई अपराध नहीं। किसको? भाजपा सरकार नहीं, हर वो सभी राजनीतिक दल जो छदम भेषधारी बन करके देश की जनता और आवाम को झूठ बोलते हैं, अपराध को संरक्षण देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं बलात्कारियों अपराधियों के साथ संलिप्त रहते हैं, इन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे तौर पे शुक्ला जी थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस भाजपा के सरकार को हमने सत्ता पे बैठाने का काम किया, आज उसी भाजपा की सरकार में ऐसा दिन देखना पड़ा भरत तिवारी के साथ जो हुआ, जिसमें पूरा देश रो रहा है, पूरा युवा रो रहा है, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग देश का युवा उठा रहा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, आरा।